हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। सो आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। ऑलरेडी ट्रायंगल्स तक हो गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके पहले मैं तुम लोग को हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस देना चाहती हूँ। हाफ ईयरली एग्जाम आ ही रहा है क्योंकि द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सिलेबस इज फ्रॉम चैप्टर 2 टू चैप्टर 7, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर से 7 नंबर चैप्टर तक आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। ये जो चैप्टर है इसको मैं आज स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस है और वो दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर तरीके से काटता है, और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जिस पॉइंट में इसका इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। उसके बाद ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 4 पार्ट्स को, ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट का नाम दिया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स है जो तुम लोग को हमेशा याद रखना है, जो हमेशा चाहिए होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग का आएगा, यहाँ पे हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम लोग 9 में गेन कर ही चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, देखो। तो सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है, देखो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर और एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो उसका स्पेशल केस है। और थर्ड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेकेंड है हिरन्स फॉर्मूला, और थर्ड है हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। बट ये तुम लोग का न्यू सिलेबस से हटा दिया है, बट फिर भी मैं तुम लोग को इसका फॉर्मूला बता के जाऊंगी, कॉन्सेप्ट को बता के जाऊंगी, ओके। let us start the first topic, that is distance formula। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब हम लोग को कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, जैसे सेकंड पॉइंट हो गया, तो मैंने इसको जनरल केस के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया है, जैसे कि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो ये कोऑर्डिनेट मुझे दिया है x1 y1, क्योंकि इसका x का कोऑर्डिनेट x1 है। तो और ये भी है, जैसे बेसिक थिंग्स तुम लोग को याद रखना है, जैसे कोई भी पॉइंट है वो अगर x को x एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने लेंथ लिया है x1, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, 0। सिमिलरली ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक है x2, सो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2, 0। सिमिलरली तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है y1, सो इट विल बी 0, y1। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y2। सो इस तरह से मैंने p और q का पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है, जो कि x1, y1 है, उसका क्या है, x2, y2 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो p एंड q का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने क्या किया, p से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऊपर में, यहाँ पे x एक्सिस में। सिमिलरली q से भी कर लिया। अभी मैं p q को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद देखो, और एक मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज दिस लाइन, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, ये तो x2 है और ये क्या है, y1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी मुझे मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, x2, y1, ठीक है। तो अभी देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये m मैंने पॉइंट दे दिया, PQM। PQM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल PQM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट PQ² इज इक्वल टू PM² प्लस MQ², ठीक है। तो अभी हमको निकालना क्या है, हमको PQ² निकालना है। तो PM की जगह हम लोग क्या लेंथ लिखेंगे, देखो P से लेके M तक, यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x1। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 से x1 को माइनस करना होगा, सो pm की जगह हम लिख सकते हैं x2 - x1। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा,
ठीक है। नेक्स्ट हो गया एम क्यू। एम क्यू देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस है जो y1 से लेकर y2 के बीच में आता है। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है y2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है y1। सो ये वाला डिस्टेंस हम लोग जब निकालेंगे एम क्यू के लिए तो ये पूरा y2 से अगर y1 को माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस मिल जाता है। सो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो फाइनली पी क्यू अगर मुझे निकालना है तो स्क्वायर को हटाना होगा और स्क्वायर को हटा देंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा, रूट। सो फाइनली आवर डिस्टेंस फॉर्मूला इज पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। तो हमारा पहला जो एक्सरसाइज है वो पूरा इसके ऊपर ही बेस होगा, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो देखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैं उसका 2 कर रही हूँ। डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने ये सेकंड क्वेश्चन लिया इसका, तो हम लोग को p और q कोऑर्डिनेट ऐसे ले लेना पड़ेगा। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस। तो अभी x1 y1 क्या होगा, तुम लोग पेंसिल से ऐसे लिख सकते हो, पहले इसके ऊपर x1 y1 इसके ऊपर x2 y2। सो नेक्स्ट यू हैव टू पुट, ओके, तो x2 की जगह क्या हो जाएगा -1, x1 की जगह क्या हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7 स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट विल बी 16 और ये भी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 विल बी 32, 32 इज 2 to the power 5। तो तुम लोग का ये जो वैल्यू मिलेगा ये आएगा तुम्हारा 4√2। तुम लोग करके देखना, इसको तुम लोग को करना आता ही है। इसको कैसे करते हैं तुम लोग ऑलरेडी ये जानते हो। इसको इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ओके। सो ये इसका एक 2 और इसका एक 2 बाहर निकलेगा, वो 4 हो जाएगा और अंदर में ये 2 रहेगा। सो 4√2 यूनिट्स, ओके। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट्स का, तो मैंने ऐसे लिया है A B C। बोला है ये जो कोऑर्डिनेट है क्या ये कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है पूछा है। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर, दैट द 3 पॉइंट्स शुड लाई इन अ लाइन। अगर ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई करता है दैट मीन्स ये कोलिनियर है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाई करेगा तो क्या हो सकता है, देखो A B C अगर ये एक ही लाइन में लाई करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ AC, है ना। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले A से लेके B तक का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे A to B। सो ये रूट ओवर 5 यूनिट्स निकल रहा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको तो अप्लाई करना तुम लोग को आ ही गया। इसी तरह से करना है तुम लोग को x1 y1, इसको लेना है x2 y2, ठीक है। तो x2 से x1 को माइनस करोगे, फिर y2 से y1 को माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन B एंड C के लिए भी वैसे ही तुम x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो, फिर इससे इसको माइनस करो, -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। सो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा और यहाँ 14 का स्क्वायर होगा 196। सो ये 212 आ रहा है, रूट ओवर 212 सॉल्व करोगे तो 2√53 आ रहा है। फिर C से A का डिस्टेंस निकालोगे तो 1 -2 हो जाएगा, दैट विल बी प्लस, सो 1 + 2 स्क्वायर। नेक्स्ट रहेगा 5 -11 दैट विल बी +11। सो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 का स्क्वायर 256। तो ये फाइनली सॉल्व करने से ये आ रहा है 5√11। तो अभी देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ऐसा कोई भी 2 डिस्टेंस नहीं है जिसको हम लोग प्लस करके तीसरा को फाइंड कर सके, ठीक है। जैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज रूट देखो अलग अलग है, सबका स्क्वायर रूट अलग अलग है और स्क्वायर रूट हम लोग ऐड नहीं कर सकते है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है ऑल आर प्राइम नंबर। सो दैट मीन्स हम लोग कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, दैट these points are not collinear, that means A, B, C the points are non-collinear। so next मैं करने के लिए जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैंने तुम लोग को दिया है 2 करने के लिए। तो 2 में तुम लोग सेक्शन 7.2 में जाओगे तो वहाँ से तुम लोग को A और B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, डायग्राम दिया हुआ है, सब कुछ दिया है। तुम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस को फाइंड करना है।
सिमिलरली नंबर 4 में 3 कोऑर्डिनेट दिया है, तुमको बोला है ये तीनों कोऑर्डिनेट क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल का कोई दो साइड्स बराबर होना है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों साइड्स को फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट इस तरह से ले लोगे ए बी सी। तो पहले ए बी का लेंथ निकालो, डिस्टेंस निकालो, बी सी का निकालो डिस्टेंस, फिर सी ए का डिस्टेंस निकालो। अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल है दैट मीन्स वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही कोऑर्डिनेट है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको एक डायग्राम दिया है अच्छा सा, वहां पे तुम लोग को बोला गया है ए बी सी डी के बीच का मतलब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ए से लेके बी का, बी से सी का, सी से डी का, डी से ए का। तो वहां पे जो डायग्राम दिया है उससे अच्छे से तुम लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड करके पुट करके इजीली तुम लोग ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे 2 को करने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन को करोगे कैसे, पहले कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से मार्क कर लोगे ए बी सी डी। देन नेक्स्ट तुम ए बी का डिस्टेंस को फाइंड करो। सो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस को फाइंड किया, फिर बी से लेके सी तक का, फिर सी से लेके डी तक का, देन डी से लेके ए तक का। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस जब हम निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरह से सॉल्व करने से 2√13 आ जाएगा। सिमिलरली BC का डिस्टेंस निकाल लो, तो ये भी निकाल लिया, ये √13 आया। फिर CD का निकाला तो इतना आया, फिर DA का निकाला तो इतना आया। तो अब इस ये जो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अगर ये हम चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो AB BC CD DA तुम देखोगे तो कोई भी डिस्टेंस किसी का बराबर नहीं है, कोई रिलेशन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो उसको बताने के लिए बोला है हम लोग को। लेकिन ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है बट ये कोई भी टाइप में नहीं आ रहा है ना। ABCD इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का हमने बहुत सारा टाइप्स पढ़ा था, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस। बट इसमें से कोई भी एक भी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। सो दिस इज नॉट, मतलब ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नो लिखेंगे आंसर में। ठीक है। तो इसी तरह से तुम 1 और 3 को सेम तरीके से करोगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। देन यू हैव टू चेक कि कौन सा प्रॉपर्टीज तुम लोग को हो रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है, जैसे ए बी और ए बी का ऑपोजिट कौन सा होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो ये ए है, बी है, ये सी डी, हम लोग इसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो ए बी का ऑपोजिट है सी डी। अगर ए बी और सी डी इक्वल आता है सपोज, एंड बी सी एंड ए डी इक्वल आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। तो इसी तरह से तुम लोग करके देखना इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे क्या बोला है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ऐसा एक पॉइंट एक्स एक्सिस में फाइंड करने के लिए बोला है जो कि दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, मतलब क्या इक्वल दूरी में है। तो वो दो पॉइंट को मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो P जो पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस में है, हम लोग को मालूम है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में किस फॉर्म में होता है, x, 0 फॉर्म में होता है ना। तो ये पॉइंट S से जितना दूरी में है, R से भी उतना ही दूरी में है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला गया है। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर लेंगे, x, 0। x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, इट में भी नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव। ठीक है। तो वो हमको तो मालूम नहीं है, तो हम लोग उसको जस्ट x, 0 हम लोगों ने ले लिया है। सो लेट द पॉइंट ऑन द x कोऑर्डिनेट, let the point on the x axis, x कोऑर्डिनेट नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे x एक्सिस में वो कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया x, 0। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, PS का लेंथ जितना होगा PR का लेंथ क्या होगा उतना ही होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन में ही हम लोग को बोल दिया है दैट दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट PS इज इक्वल टू PR। तो PS इज इक्वल टू PR लिख लिया। सो अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो PS में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हैं x1 y1, इसको लिख सकते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से PS इज इक्वल टू PR। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं इसको, -2 - x होल स्क्वायर, 9 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √(-2 - x होल स्क्वायर एंड +5 - 0 होल स्क्वायर।
तो नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट्स दिया हुआ था, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो हम लोग स्क्वायर रूट को हम लोग किस तरह से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली ये तुम्हारा आ जा रहा है। तो इसको हम लोग अभी फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो इतना आ गया। तो अभी देखो दोनों तरफ से कुछ टर्म कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर 4 तो ये माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। सो 4x प्लस 4x और 81 इस तरफ आएगा तो 25 माइनस 81। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 8x इज इक्वल टू 25 माइनस 81। तो ये आ जा रहा है माइनस 56। सो x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, -7, क्योंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं, -56/8, तो कैंसिलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट विच इज एट x एक्सिस विल बी, x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ये हम लोग का x, 0 फॉर्म में था ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -7, 0। सो आंसर कैसे लिखोगे, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस is -7, 0 which is equidistant from the point -2, 9 and 2, -5। सो यहाँ तक मैं आज करके छोड़ रही हूँ। तुम लोग बाकी क्वेश्चन को ट्राई करो घर में। कुछ भी डाउट होता है मैं तुम लोग को बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तुम कॉल करो या फिर व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस, नहीं तो बाद में ये सब अगर कलेक्शन हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो बाद में एक बार में कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो डू इट कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, कोई भी चीज़ जमा करके नहीं रखो, रेगुलर स्टडी करो, ओके। सो ट्राई टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ओके।